नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय। माँ भगवती सरस्वती की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान से आज मैं आपको दोहा 65 से लेकर दोहा 69 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें प्रसंग आएगा माता पार्वती के जन्म का। तत्पश्चात उनका भविष्य कथन करेंगे ब्रह्मर्षि नारद जी। आइए सुनिए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरे जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गिरह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआसम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई हैं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सदा सुमन फल सहित समुद्रुम नौ नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जलु बहाई, खग मृग मधुप सुख सब हर रहाई। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरिजा गिर आए, जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जासु जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बड़े आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिर बरना, सुता बोली मिल मुनि चरना। फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्र को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहौ सुता के दोष, गुण मुनिवर हृदय विचार। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण को कहिए। कह मुन बिहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पिय ही पियारी। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजस पहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा चल रहेगा। इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। हुई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी।
इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण मान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन यानी लापरवाह, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जोग जटिल काम मन नगन अमंगल बेश, असु स्वामी यही का मिलिए परिहस असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सोनी मुन गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति हैं उमा हर्षानी। नारद हुए यह भेदु न जाना, दशा एक सम जब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बड़ा दुख हुआ, परंतु माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी ना। सकल सखी गिरिजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे से उपद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जाने कु अवसरु प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठ पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठे। झूठी न हुई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। और धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहो नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कह मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लीलार। देव तनुज नर नाग मुनि को न मिट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बर मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सबसे उपई मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषो गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुसार वे सभी शिव जी में, यदि शिव जी में हैं ये सारे दोष, यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि से शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। भानु कृषानु सर्वरस खाहि, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव के अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाही। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता।
सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाऊं अस शीसा करहि न जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? नहीं। सुर सरि जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, इस अनिसहि अंतरुक तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध पै अहि महेशु, वासुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव वही मेटि सकहि त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, एहि कैसे शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव वराधे, लहै न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। यहीं पर यह प्रसंग पूर्ण होता है। माता पार्वती के जन्म और नारद जी के भविष्य कथन और भविष्य का निवारण कथन यहीं पर पूर्ण होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए और राम राम लिखकर मुझ जैसे साधारण से कमेंट्स के द्वारा जुड़िए और शेयर करके धर्म का प्रचार प्रसार करिए। नमस्कार। श्री राम जय जय राम। आह श्री राम जय जय राम। आह श्री राम जय जय राम।